किसान भाइयों, आप सभी का खेती किसान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी जानकारी है, जैसे कि आपने हमारे जो थंबनेल पे देख लिया होगा और टाइटल में भी देख लिया, मूंगफली की खेती पर है। तो दोस्तों, आज मैं आपको मूंगफली की खेती की पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों, आपको मूंगफली की खेती के बारे में बताऊंगा, किस समय कौन सी खाद का इस्तेमाल करें, किस दवाई का इस्तेमाल करें, कौन से रोग व कौन से कीट मूँगफली की फसल में हमारे लगते हैं। तो ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही पास वाली घंटी ज़रूर दबाएं, जिससे खेती संबंधी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको मूँगफली की जानकारी दूंगा, तो सबसे पहले दोस्तों इसकी मिट्टी की बात करते हैं। तो हमें मूँगफली के लिए हमें किस मिट्टी का हमें चुनाव करना चाहिए। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा, मूंगफली की खेती के लिए दोस्तों हमेशा हमें रेतीली दोमट मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। रेतीली व दोमट मिट्टी की मूंगफली की खेती के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है। और दोस्तों, आज के समय में मूंगफली व जो हमारी मक्का की खेती होती है, बहुत ही कम किसान करते हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन किसान इन फसलों को छोड़ता जा रहा है अब, क्योंकि इन फसलों में उत्पादन किसानों को अब नहीं दिख रहा है, क्योंकि घाटे का सौदा हो जाती है। किसान इन फसलों को अब कम बो रहा है, लेकिन किसान भाई इन फसलों का अधिक उत्पादन ले सकते हैं। अगर अच्छी तरीके से इनका समय पर उपचार करें तो इनका उत्पादन आप अच्छा ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, रेतीली दोमट मिट्टी का आपको चुनाव इसके लिए करना है। और अगर इसकी बुआई की बात करें तो दोस्तों, इसकी जो बुआई की जाती है वो आपको खरीफ सीज़न में करनी पड़ती है, यानी कि ये आपकी ये खरीफ खरीफ सीज़न की आपकी ये फसल होती है। आपको खरीफ में इसकी बुआई करनी है, तो जून या जुलाई में आपको इसकी बुआई करनी है यहाँ पर। और दोस्तों, अगर इसकी बुआई की बात करें पंक्ति की, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अगर इसकी पंक्ति की बात करें, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन से यहाँ पर इसकी बुआई कर रखी है किसान भाइयों ने। अगर आपको दोस्तों इसकी पंक्ति रखनी है तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी आपको इसकी 30 सेमी रखनी है, और पेड़ से पेड़ की दूरी आपको 10 सेमी। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर पेड़ से पेड़ की दूरी यहाँ पर 10 से 12 सेमी तक रखी है किसान भाइयों ने। यहाँ पर देख सकते हैं 10 सेमी, और जो लाइन से लाइन की दूरी है वो यहाँ पर पंक्ति से पंक्ति वो है 30 सेमी। तो इस पर इतनी दूरी पर आपको रखनी, इसकी बुआई कर रहे हैं आप हल से करें या आप रस्सी लगाकर अपनी बुआई कर सकते हैं, अपने हाथ से भी इसकी बुआई की जा सकती है। तो आप इसकी बुआई कर दें। और दोस्तों, इसकी बीज की बात करें, अब बीज की मात्रा प्रति बीघे से प्रति हेक्टेयर कितनी लगती है, तो दोस्तों अगर इसकी बीज की मात्रा की बात है तो दोस्तों 75 से 80 किलो प्रति हेक्टेयर इसकी बीज की मात्रा लगती है। तो अगर आप बुआई करेंगे तो आपको 75 से 80 किलो आपकी इसको बीज की मात्रा आपको चाहिए इसके लिए। अगर बीघे की बात करें तो आपको इसके लिए आपको 5 से 6 किलो प्रति बीघा के लिए आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है। 5 किलो प्रति बीघा के लिए आप इसकी बुआई करें। और अगर इसकी वैरायटी की बात करें दोस्तों, आज के समय में नई नई मूंगफली की वैरायटी आ चुकी हैं। किसान भाई इन वैरायटियों से बहुत दूर है। किसान भाइयों को वैरायटियों का बारे में पता भी नहीं है, क्योंकि किसान भाइयों के पास जो पुरानी वैरायटी है उनका ही चुनाव कर रहे हैं, उनको ही बो रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वैरायटी यहाँ पर बोई गई है, ये मूंगफली की देसी वैरायटी है, जो कि किसान भाइयों पिछले कई साल से अपने घर पर ही तैयार करते हैं, उनकी बुआई करते हैं। तो ये देसी वैरायटी यहाँ पर इन्होंने इसकी बुआई कर रखी है। जैसे सकते हैं आप यहाँ पर, अभी यहाँ पर इस मूंगफली के पेड़ में फूल आ चुका है अच्छी तरीके से, क्योंकि ये पूरी 35 से 40 दिन की फसल हो चुकी है और फूल आ चुका है इसमें अच्छे से। जड़ें बनने अब इसकी स्टार्ट हो चुकी है नीचे ज़मीन में, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देसी मूंगफली का देसी मूंगफली की हमारी वैरायटी होती है दोस्तों, इसमें स्वाद होता है, क्योंकि इनमें जो खाने की इनका जो टेस्ट होता है बहुत ही अलग होता है। जैसे कि किसान भाई अपने घर पर तैयार करते हैं, इनको पहले से पुरानी वैरायटी है, लेकिन इनका जो प्रोडक्शन की बात करें, उत्पादन की, बहुत ही कम निकलता है इनका उत्पादन। लेकिन अगर इनका अच्छी तरीके से सही से मैनेजमेंट करें खाद का या दवाई का, तो इनका उत्पादन आप अच्छी तरीके से ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको मैंने इसके बारे में, जैसे कि बीज के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। और अगर इसकी अब बात करते हैं खाद की, खाद आपको किस समय इसमें करना चाहिए। दोस्तों, आपको इसकी जो पहली निराई गुड़ाई है वो आपको करनी पड़ेगी 15 से 20 दिन में पहली निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको दूसरी निराई गुड़ाई आपको 35 से 40 दिन बाद आपको करनी पड़ेगी। तो 35 से 40 दिन बाद जब आप इसमें दूसरी निराई गुड़ाई करते हैं तो आप उसमें खाद की मात्रा ज़रूर दें। आप उसमें एनपीके के साथ सिंगल सुपर फास्फेट मिलाकर और उसमें आप अपने खाद में दे दें, यानी कि आपको इसमें एक खाद उस समय देनी है, उससे 20 दिन बाद या 20 से 25 दिन बाद फिर आपको दूसरी खाद इसमें देनी है। 2 खाद का आप इसमें इस्तेमाल करें ज़रूर। और किसान भाई, इसमें 2 खाद का इस्तेमाल करने के बाद आपकी फसल अच्छी हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों अब आती है कीट की बात। आपकी जो मूंगफली की खेती है इसमें कीट कौन सा लगता है, किस समय आपको स्प्रे करना है, कितने दिन में करना है।
तो अब आप बात करें अगर इसके कीट की, तो दोस्त मूंगफली की फसल है, इसमें जो कीट लगता है तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हमारी जड़ों में। जो कीट लग जाता है जड़ों में, हमारी दीमक लगती है, और सफ़ेद गिडार नाम का एक कीड़ा होता है, जो कि कीड़ा होता है, बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा। जैसे कि आपको इस वीडियो में आपको अगर मैं थंबनेल में फ़ोटो में लगा दूंगा तो आपको सफ़ेद गिडार और दीमक, इन कीटों की समस्या होती है जड़ों में मूंगफली की। तो जो कि हमारी जो मूंगफली की जड़ें हैं उनको काट देती है और उनको बढ़वार रोक देती है। उनमें जो हमारे नीचे मूंगफली में फल बनते हैं वो फल बन नहीं पाते। और अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मूंगफली का पेड़ आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, यानी कि इसकी जड़ यहाँ पर किसी कीट ने काट दी है। जैसे कि सफ़ेद गिडार होता है, ये इन कीटों के आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जड़ काटने की वजह से ये पेड़ पूरा सूख चुका है। तो इस तरीके से आप कीड़ों का या कीट का सही तरीके से सही समय पर उपचार ज़रूर करें। तो दोस्तों बताना चाहूँगा इसके लिए आपको दवाई का इस्तेमाल कौन सी का करना है। एक दोस्तों आपको मोनोक्रोटोफास आती है, इस दवाई को आपको डालनी है, इसका स्प्रे कर दें। या आप जब इसमें पहले ही सिंचाई करते हैं, एक 50 से 51 दिन में आप खुद नल से सिंचाई करें। सिंचाई के समय आपको उसमें क्लोरोबाइरीफास को मिला देना है सिंचाई के समय पानी में, और उसका आप इस ज़मीन में आपको ज़मीन में सिंचाई कर देनी है। आपकी ज़मीन में जितने भी दीमक हो गया, कीट होगा, उन सभी को वह नष्ट कर देगी। तो इस तरीके से आप अपनी मूंगफली की खेती के अंदर जितने भी आपकी ज़मीन से कीड़े हैं आपको ख़त्म हो जाएंगे। अब दोस्तों बात आती है पत्तों पर कीट की। सेम यही कीटनाशक आपको, अगर आपकी पत्तों पर कीट बैठते हैं, पत्तियों पर बैठते हैं, कोई भी कीट, कीड़ा, कीट पतंगे जो भी बैठते हैं, आप उनके लिए भी इन्हीं का इस्तेमाल कर आप स्प्रे में उन्हें ख़त्म कर सकते हैं। और अब बात है दोस्तों रोग की। रोग, मूंगफली में भी रोग लगते हैं, पत्तों पर लगते हैं, जो किसान भाई उनकी पहचान नहीं कर पाते और उनके लिए कोई भी स्प्रे नहीं करते हैं। तो उनसे क्या होता है, उनकी वजह से किसान भाई नहीं कर पाते, तो हमारा जो उत्पादन होता है वो घट जाता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आजकल के समय में किसान भाई मूंगफली में कोई भी स्प्रे या कोई भी खाद ज़्यादा नहीं देते, क्योंकि पहले की तरह बो दिया और हो जाएगा ऐसा तो है नहीं कि मूंगफली की खेती में अगर करोगे, समय पर उपचार करोगे तो अब मूंगफली हो जाएगी। क्योंकि ज़मीन में इतनी मात्रा में खाद डालने के बाद इतना हम वो डालते हैं तो अब ज़मीन के अंदर कीड़े बढ़ने लगे हैं। उसके लिए आपको अब इसमें समय समय पर उपचार आपको करना ही पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको इसके रोग की बात करें, हमारी मूंगफली में एक सबसे प्रमुख रोग होता है टीका रोग, और एक होता है पीला रोग, जो हमारी मूंगफली के पत्तों पर लगता है। पीला रोग लगने के जब आप देख सकते हैं आपकी पत्तियां जब पीली हो जाती हैं और इस तरीके से हो रही हो, तो आप उसके लिए क्या करें दोस्तों। उसमें आपके लिए आपको फेरस सल्फेट, यह होता है फेरस सल्फेट, आप इसका यूज़ करें। दोस्तों आपको जो पीली पत्ती होती है, फेरस सल्फेट का आप यूज़ कर दें, स्प्रे कर दें, आपकी जो भी पत्तियां पीली हो रही हैं आपकी में सही हो जाएगी इस रोग से। इसका ध्यान रखें, दोबारा नोट कर ले दोस्तों किसान भाई, फेरस सल्फेट इसके स्प्रे करने से आपकी जो मूंगफली की पत्ती हैं में आपकी पीली नहीं होगी, आपका पीला रोग खत्म हो जाएगा। अब बात आती है दूसरा रोग, टीका रोग। मूंगफली का सबसे प्रमुख रोग होता है टिक्का रोग। इसके लिए किसान भाइयों आपको क्या करना है, इसकी पहचान आपको बताना चाहूँगा मैं। जैसे पीला रोग का तो आपको पता ही लग जाएगा, जब आपकी पत्तियाँ पीली हो जाएंगी तो आपका पीला रोग आपको पता लग जाएगा। आपकी जो हमारी मूंगफली की पत्तियाँ होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पत्ती आपकी सही है अभी, लेकिन टीका रोग जब लगता है ये मूंगफली के नीचे या मूंगफली के ऊपर आपको इसमें लाल रंग के ब्राउनी कलर के यहाँ पर किनारों में गड्ढे से दिखाई देते हैं, जैसे कोई धब्बा सा लग जाता है। इस तरीके से आपको पत्तों पर दिखाई देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके का जब आपको पत्तों पर दिखाई दे तो इसका ये प्रमुख रोग होता है मूंगफली का टिक्का रोग। अब ये टिक्का रोग किसान भाई इसको देख तो लेते हैं, सोचते हैं कि मूंगफली का पत्ता सूख रहा है, ऐसा नहीं है। इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको इसका स्प्रे करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करें, आपको उसके लिए मैनकोजेब प्लस कार्बनडमजिब, उसके साथ आप कीटनाशक मिला सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर कीट हो तो कंट्रोल हो जाएगा। या आप मैनकोजेब प्लस कार्बनडमजिब फंगिसाइड का स्प्रे करें। आपको आपके मूंगफली में स्प्रे करना है, आपका टिक्का रोग जितना भी लगा होगा वो सभी ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ख़त्म कर सकते हैं। और अच्छे से करने के बाद दोस्तों आपकी मूंगफली में कोई भी रोग कुछ भी और स्वस्थ रहेगी, अच्छा उत्पादन होएगा और अच्छा उत्पादन होगा, अच्छा प्रोडक्शन होगा, अच्छा जो भी मूंगफली के फल हैं अच्छे बनेंगे, तो सभी प्रकार का अच्छी तरीके से रहेगा। तो दोस्तों मेरे द्वारा आपको दी गई जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पर हमारे साथ जुड़े नहीं हैं अभी तक,
तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े और ये जानकारी अन्य किसान भाइयों को भी शेयर ज़रूर करें। तो इसी तरह की अन्य वीडियो पर हम आपको मिलते रहेंगे। और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप उसे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको पूरा जवाब उसका देंगे। तो जल्दी इसी तरह की एक नई वीडियो नई जानकारी मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।